नमस्कार, अमरउजाला.com से मैं अक्षय कुमार। लोकसभा चुनाव के रण में इस समय हम लोग फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं। इस समय हम युवाओं के बीच पहुंचे हैं उनकी राय जानने। इस चुनाव में युवा, बेरोजगारी, पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर के सामने आ रहा है। फिर भी युवाओं के मन में क्या चल रहा है और वो किन मुद्दों को लेकर के मतदान करेंगे, आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। आपका नाम? आपका नाम? सौरभ जी, इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? आप पहली बार वोट करेंगे, कैसे मतदान करेंगे, किन चीज़ों को लेकर? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो बेरोजगारी है उसकी उसमें मतदान करेंगे। इसके बाद जो सरकार हमें रोज़गार देगी या जो सरकार हमें अपॉर्चुनिटीज़ देगी तो उसके लिए हम वोट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइम वोट होगा, तो हम लोग उसी चुनेंगे जो हमें और हमारे देश को उन्नति करेगी। आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रीति है। प्रीति, इस बार आप किस चीज़ को लेकर के वोट करने जा रहे हैं? मैं ना अपने देश का और अपना कैरियर देखते हुए जो सही लगे वो उसी हिसाब से मैं चुनूँगी। योगी और मोदी एक बहुत बड़े रोल मॉडल के रूप में निकले हैं। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो कोई भी और। तो इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद राफे है और मैं सबसे पहले कहता हूँ कि मतलब जो बेरोज़गारी आ रही है, ठीक है, नौकरियाँ दी नहीं गई 2019 के बाद से, ठीक है। तैयारी करते हुए मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं। पुलिस का पेपर दिया, लीक हो गया, ठीक है। कोई भी पेपर तो लीक होता जाता है, वैकेंसी घटती चली जा रही है। तो उसको देखते हुए मैं जो है बस यही है कि समझ लीजिए इस सरकार से तो बहुत परेशान है, क्योंकि बिल्कुल मतलब कि महंगाई देख लीजिए आप, गैस देख लीजिए, बिजली बिल देख लीजिए, सब चीज़ मतलब हाई होता चला जा रहा है। प्लस इंसान मेहनत कर रहा है, हम लोग दिन दिन भर बैठ के पढ़ते हैं, यहाँ 12 घंटा सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वैकेंसी नहीं आती। 2-2 साल तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने का लोग पैसा जोड़ करके हम लोग जाते हैं, स्टेशन रुकते हैं, कहीं रुक रुक के पेपर देते, पेपर लीक हो जाता है। उसका सरकार ने कभी कुछ वो निवारण करती ही नहीं, ठीक है। आपकी नज़र में कौन से सरकार या कौन नेता हैं जो इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं? सरकार तो देखिए हर अपना फ़ायदा देखती है, ठीक है। अब लेकिन कांग्रेस ने इस बार वादा किया कि 30 लाख वैकेंसी जो 2014-15 से खाली है लगभग, वो भरने का वादा किया उसने। तो इस बार तो हम कांग्रेस को देंगे, मैं दूसरी बार वोट दूंगा। इससे पहले सपा को दिया था। हर सरकार अपना ही फ़ायदा देखती है, लेकिन जो बीजेपी सरकार में हुआ, मैं तो बस खुला कहूँगा, उन्होंने अपने स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं किया। ना स्टूडेंट के लिए उनके पास बस 1-2 मुद्दे हैं, वो बस वही है, ले जा करके ले दे के बस राम मंदिर और ये करा लो उनसे और पाकिस्तान का काम करवा लो, बस इसके लिए बीजेपी करना खुला। और हम और बाकी आप देखेंगे कि मतलब कि कुल मिला करके हम लोग खुद मिडिल क्लास फैमिली हैं, लेकिन अब मिडिल क्लास से गरीबी में चलते चले जा रहे हैं। इतनी महंगाई पहुंच गई, इतनी महंगाई। और अब देखिए इलेक्शन आ गया, अब इन्होंने वैकेंसी दे दी, 60,000 पुलिस की वैकेंसी दे दी, ठीक है। जहाँ वो इलेक्शन आता है बस रेलवे की देनी। रेलवे की 2019-20 में मैंने दिया था ग्रुप डी, और 2020 के बाद अब 2024 है, अब मैंने अब फॉर्म भरा है, अब वैकेंसी आएगी। समझ लीजिए 4 साल का गैप हो चुका है। अब युवा भरना कुछ युवा नहीं है। राम मंदिर को चुनाव के मुद्दे से दूर रखते हैं, उनके लिए रोजगार ही सबसे बड़ा इशू है। हालांकि प्रदेश सरकार ये कहती है कि कानून व्यवस्था बेहतर करके उसने व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए और रोजगार के लिए भी काफ़ी कुछ मुहैया कराया है। आइए जानते हैं कि क्या गर्ल्स की सुरक्षा में आपको कुछ बदलाव नहीं, कुछ दिखता है? बदलाव या नहीं, उससे ज़्यादा ही ये सब होता जा रहा है। पहले तो कुछ सही था, अभी कहते हैं कि सही हो गया है, गर्ल्स को सेफ्टी मिल रही, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो लग रहा है पहले से भी बेकार है, पहले तो बहुत सही था। यहाँ की सांसद खुद एक महिला है, साध्वी निरंजन ज्योति। तो आप 2 बार से वो सांसद है, क्या लगता है उन्होंने क्षेत्र की समस्या का कुछ समाधान, कोई निष्कर्ष निकाला? उन लोगों का जो कहना है, जो करते हैं वो सिर्फ कहते हैं, ना कि करते नहीं। यहाँ का कोई भी सांसद हो, कोई भी विधायक हो, कह देगा मगर करेगा नहीं। दूसरी बात, इन लोगों की बस ये कह देंगे इतनी वैकेंसी आने वाली है, उसका ना तो कभी पूरा कराते हैं लोग। कह देंगे कि हाँ आने वाली है, आके फिर वो कभी री एग्ज़ाम हो जाएगी। आने के बाद जब जैसी एक तो कभी काफ़ी दिन गैप हो जाता है, 2-2 3-3 साल में वैकेंसी आती है। आने के बाद वो कभी भी कोई भी एग्ज़ाम आज तक हुआ है सही से नहीं हो पाया है, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे आरओ हो, या सीटेट हो, या सुपर टेट हो, जो भी है, हर एक एग्ज़ाम लीक होता है। कहने को तो कह देते हैं कि नहीं हम इतनी वैकेंसी दिए हैं, इतना रोज़गार दे रहे हैं, आज तक का कोई भी रोज़गार नहीं है। हम एक ऐसी लाइब्रेरी में बैठे हैं जहाँ पर बच्चे सुबह से शाम तक अपनी
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आइए जानते हैं कि उनके लिए क्या चुनौतियां हैं परीक्षाओं को लेकर के। क्या नाम है आपका? सर रंजना धन्यवाद, बताइए। चुनौतियाँ सर यही हैं कि हम पढ़ते रहते हैं और पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम होता है वो भी टाइम से नहीं होता, वैकेंसी भी आती है टाइम से नहीं आती। और सर 5 साल हो गए हैं, अभी पुलिस की 5 साल बाद आई है सर, 5 साल हो गए सर तैयारी करते करते आई है, उसके बाद भी सर पेपर लीक हो गया। अब घर वालों से सर पैसे मांगने पड़ते, जाना पड़ता है, दूर जाना। इस बार तो सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट था, पर सर जब होम डिस्ट्रिक्ट नहीं होता दूर जाना पड़ता तो भी दिक्कत होती। होम डिस्ट्रिक्ट हुआ तो वो भी पेपर लीक हो गया। तो सर इसी तरह की बहुत सारी समस्या होती रहती है। क्या विकास भी कहीं इस चुनाव में मुद्दा दिख रहा है? विकास तो वो तो सर बाधित पता चलेगा कौन किसकी सरकार बनती है। किसकी सरकार को आप महिलाओं के लिए खास करके अच्छा मानती हैं? सर अभी तो वो तो टाइम आएगा बताएंगे, पर अभी ये बीजेपी हमको नहीं सही लग रही सर। बीजेपी सर नहीं सही लग रही है अभी, क्योंकि इतना सर केस बढ़ रहे हैं महिलाओं को लेके। सर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर उस पर कोई अमल नहीं हो रहा कि हाँ इस मुद्दा सही से हो रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। युवा अपने सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे पर इस बार मतदान करेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।